अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहरी एनक्लेव के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और माह रमज़ान का तकरीबन एंड हो रहा है। 4 अप्रैल 2024 आपसे हम बात कर रहे हैं और डिस्कस करेंगे बहरी एनक्लेव के हवाले से कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी इस टाइम पे ज़ीरो सेल है, तकरीबन ना होने के बराबर है, और कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनकी मार्केट स्टेबल है, इवन कि वहाँ भी काफ़ी स्लो बाइंग सेलिंग है, लेकिन उनकी मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल है और बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे नहीं आई। और डिस्कस करेंगे 2 रीज़न्स कि रिसेंटली जो मार्केट काफ़ी स्लो रही है उसकी क्या रीज़न्स हैं। आज हम इंटरनल जो 2 चीज़ें हैं, तकरीबन इंटरनल मेनली एक चीज़ आपसे डिस्कस करेंगे, बाकी जो फैक्टर्स हैं सारे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम पॉलिटिकल कोई ऐसी बात भी नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल से आपसे बात करेंगे और सीधी बात करेंगे। हो सकता है किसी को अच्छी लगे, हो सकता है किसी को बुरी लगे। और साथ में डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर में बहरी एनक्लेव किस तरफ को एक्सटेंड हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और किस साइड पे जो लैंड है बहरिया को मिल सकती है। जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो शेयर करूँगा। ये मतलब कोई कन्फर्म न्यूज़ किसी साइड से नहीं होगी, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए या हम अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं कि किस तरफ को चांसेस हैं कि बहरिया मज़ीद एक्सपैंड कर सकता है, तो वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो के ऊपर हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें और अपने दोस्तों को, रिलेटिव को वीडियोस शेयर भी कर लिया करें जिनका इंटरेस्ट स्पेशली रियल एस्टेट में है या वो बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्तसर सी और स्पेसिफिक बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वो सेक्टर्स जहाँ पे इस टाइम पे तकरीबन सेल ना होने के बराबर है, उसमें सेक्टर ओ नंबर 1 पे जा रहा है, स्पेशली नॉन डेवलप एरिया। इवन के डेवलप एरिया में भी सेल इस टाइम पे तकरीबन ना होने के बराबर है। इसके बाद सेक्टर एन का स्पेशली 26 अल्फ़ाबेटिक सेट रेट्स 5 मरला और 34 अल्फ़ाबेटिक सेट रेट्स जो स्पेशली नॉन डेवलप एरिया है, वो साइड 41 ABCD का एरिया। इस तरह से एवेन्यू 150 साइड पे जो कमर्शियल है इन साइड, वो साइड सेक्टर पी 5 मरला, 8 मरला और सेक्टर पी 10 मरला। इस तरह से सेक्टर के की मार्केट भी ऑलमोस्ट स्लो है। सेक्टर जे 8 मरला और नॉन डेवलप। इस तरह से सेक्टर आई न्यू डील काफ़ी होप थी कि अच्छी चलेगी, लेकिन वो उस तरह से अच्छी चलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस तरह सेक्टर एन की जो न्यू डील थी वो भी मतलब ट्रेडिंग हुई है लेकिन काफ़ी स्लो हुई है। ऑलमोस्ट चीज़ें कुछ अवेलेबल हैं लेकिन वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, समझ में आती है लोकेशन के हिसाब से। और इसके बाद सेक्टर C1 का वो एरिया जो अभी होल्ड एरिया में है, जिसमें अभी डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ भी मार्केट काफ़ी स्लो है। इस तरह C1 एक्सटेंशन का एरिया जो कि पोजेशनेबल नहीं है, तकरीबन कुछ होल्ड एरिया है और कुछ सेमी डेवलप टाइप है। और इस तरह सेक्टर F1 न्यू डील, वहाँ भी काफ़ी मार्केट इस टाइम पे स्लो है। और ये सेक्टर्स एरियाज जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं तकरीबन यहाँ पे मार्केट काफ़ी इस टाइम पे स्लो चल रही है और सेल परचेज ना होने के बराबर है। अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, चीज़ों को होल्ड करें और ऐसे मार्केट में उनको ना फेंकें और इनका आपको फ़ायदा भी नहीं होगा और इस तरह आपको फ़ायदा भी नहीं होगा, चीज़ सेल भी नहीं होगी और आपका नुकसान होगा। तो चीज़ों को होल्ड रखें। उम्मीद है इंशाल्लाह ईद के बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टार्ट होगी। आगे चलकर आपसे डिस्कस करेंगे कि इतनी मतलब स्लो मार्केट क्यों है। उसकी भी एक रीज़न है जो कि मुझे फ़ील होता है कि अगर ये रीज़न ना होती तो हो सकता है कुछ मार्केट बेहतर चल रही होती। इसके बाद वो सेक्टर्स जिनकी मार्केट स्टेबल है, डेफिनेटली जो स्टार्टिंग के सेक्टर्स हैं, सेक्टर ए है, सेक्टर बी है, सेक्टर सी है, C2 है, C3 है, C1 जो फुली डेवलप एरिया है। इस तरह से सेक्टर एफ का एरिया जो स्पेशली हाइट लोकेशन है या डेवलप एरिया है प्रॉपर।
इस तरह से सेक्टर जी का 8 मरले का डेवलप एरिया, और सेक्टर एच 5 मरला, सेक्टर एन 5 मरला डेवलप एरिया, और सेक्टर एन 8 मरला फुली डेवलप एरिया। इस तरह से सेक्टर जे की बात भी अगर हम करें तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं उनका रेट वहाँ भी तकरीबन बेहतर है। 1,45,50 यहाँ तक आपको अच्छे प्लॉट्स मिलते हैं सेक्टर जे के अंदर। इस तरह सेक्टर एम है तो वहाँ भी अच्छा प्लॉट आपको कम से कम 1,30,35,40 में मिलता है। अगर कोई बहुत ही वीक लोकेशन के ऊपर होगा तो वो 1,10,15, 1,20 तक भी हो सकता है। इस तरह से M1 कनाल है, वो भी तकरीबन को बहुत ज़्यादा मार्केट डेट नहीं हुई, बहुत रेयर ऑप्शन आपको कोई 2 करोड़ के पास मिलता है। अदरवाइज नॉर्मल मार्केट उसकी भी तकरीबन 2,25,30 मिनिमम है, और एवरेज जो प्राइस है अच्छे प्लॉट की 2,40,45,50 इसके आसपास चल रही है। इसके बाद सेक्टर F1 जो डेवलप एरिया है वहाँ भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है। 8 मरले का वहाँ भी आपको रेट तकरीबन मिनिमम 95 से लेकर 1 करोड़ प्लस का मिलता है, और 5 मरला भी तकरीबन 80 प्लस माइनस में आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिलता है। तो ये सेक्टर्स मतलब स्टार्ट के जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए स्पेशली, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं मिलती और बहुत रेयर ऑप्शन मिलते हैं फॉर सेल, और मार्केट यहाँ पे स्टेबल है। बाइंग सेलिंग तकरीबन यहाँ भी अभी रमज़ान का महीना अभी तकरीबन एंड हो रहा है, तो इस रमज़ान के महीने में मार्केट बेहतर भी हो तो काफ़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि विजिटर्स ज़्यादा नहीं आते और काफ़ी लोग बाइंग का जो प्लान है वो पोस्टपोन करते हैं, और ईद के बाद वो कोशिश करते हैं कि बाइंग सेलिंग की जाए। लेकिन जो मतलब एक्टिव इन्वेस्टर होता है वो इस मार्केट में नज़र रखे हुए होता है, और वो कोशिश करता है कि इस स्लो मार्केट में बाइंग की जाए, और जब मार्केट बेहतर हो तो फिर चीज़ों को सेल आउट किया जाए। तो ओवरऑल मार्केट मैंने आपको बताया कि काफ़ी इस टाइम पे स्लो है। एक तो रीज़न मैंने आपको बता दी कि रमज़ान मुबारक का महीना, इसमें मार्केट स्लो रहती है, और सबसे बड़ी रीज़न जो मुझे मतलब फ़ील होता है कि डेवलपमेंट वर्क इस टाइम पे कोई ज़्यादा नहीं हो रहा, तकरीबन ना होने के बराबर है, और रमज़ान की वजह से भी स्लो हो सकता है, बहरिया का कोई इंटरनल मतलब इशू भी हो सकता है, फंड्स की वजह से भी स्लो हो सकता है। और अब जब मार्केट में आप डेवलपमेंट नहीं करते तो जो पोटेंशियल बायर होता है वो भी अपनी जो बाइंग है उसके ऊपर गौर व फिक्र करता है, और कुछ टाइम के लिए उसको पोस्टपोन कर लेते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि ईद के बाद बहरिया डेवलपमेंट प्रॉपर स्टार्ट करेगा। जिन सेक्टर्स का विज़िट मैं आपको करवाता रहता हूँ, साइट्स आप देखते रहते हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ईद के बाद उम्मीद है कि काम में तेज़ी आएगी, और फिर जो सेल परचेज़ है वहाँ पे इंशाल्लाह ज़रूर स्टार्ट होगी। तो मेरी अपनी जो फीलिंग है वो यही है कि रमज़ान में तो पहले भी मार्केट स्लो होती है, लेकिन इस तरह से स्लो नहीं होती कि इवन कि अभी सेक्टर एन 5 मरला कोई अगर सेमी डेवलप प्लॉट इवन 26 अल्फ़ाबेटिक में आपको 50 लाख का भी कोड हो तो इस टाइम पे लेने वाला कोई नहीं होगा। रीज़न डेवलपमेंट वर्क वहाँ पे स्टॉप है। इस तरह से 8 मरले का प्लॉट अगर 55 लाख का भी मिल जाए आपको नॉन डेवलप एरियाज़ में, तो इस टाइम पे लेने वाला कोई नहीं होगा। रीज़न डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो डेवलपमेंट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले करता है मार्केट में, और डेवलपमेंट अगर होगी तो मार्केट में एक्टिविटी आपकी चलती रहेगी, वीडियोस भी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। मैंने आपको सेक्टर एन 19 ये सेक्टर C1 न्यू डील का एरिया है और लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट है एक शॉर्ट सी वीडियो से आपको हम अपडेट करेंगे। डेवलपमेंट तेज है, तो उससे होप है कि इस एरिया को इंशाल्लाह जल्द जो बाकी स्ट्रीट्स हैं उस साइड पे एक्सेस मिलेगी और वो एरिया जल्दी डेवलप होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये सारा अब ईद के बाद ही पता चलेगा, तो हम आपको ईद के बाद इंशाल्लाह प्रॉपर अपडेट करेंगे। अभी मैं लास्ट वीडियोस अपनी जो हैं वो सैटरडे तक रिकॉर्ड करूंगा, और सैटरडे तक जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप देख सकेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आफ्टर ईद हम मिलेंगे। और दूसरी चीज़, बहरिया किस तरफ को एक्सटेंड हो सकता है, जो मेरी अपनी मतलब ओपिनियन है, या लैंड को देखते हुए हम आइडिया ले सकते हैं, तो वो सेक्टर F1 जो सामने का एरिया है जिसमें सेक्टर नंबर तकरीबन 24, 25, 26, 27, इसके आगे इस तरह से वन एक्सटेंशन का जो एरिया है, और सेक्टर जी का एरिया जिसमें एवेन्यू 2 आगे एक्सटेंड होना है,
इस तरह से जो F1 न्यू डील के प्लॉट्स थे 111, 110, 98, ये लाइन इसका बिल्कुल फ्रंट एरिया जो कि आपको ग्रीन फील्ड नज़र आते हैं। इस तरह सेक्टर जी की जो स्ट्रेट टू ABCD 10 मरला 8 मरला के कुछ प्लॉट्स आए थे। तो सामने जो एरिया है सारा ये खाली मतलब एग्रीकल्चर लैंड है। तो बहरिया फ्यूचर में इस साइड पे एक्सटेंड हो सकता है और यहाँ पे चांसेस हैं कि बहरिया मज़ीद एक्सपेंड करेगा। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई लैंड बहरिया को मिलेगी किसी साइड पे, क्योंकि चांसेस नहीं है। तो ये खाली लैंड है क्योंकि आगे कोई विलेज नहीं है, कोई गांव नहीं है, घर भी नहीं है। तो ये लैंड जो पुराने मतलब प्लेयर हैं जिनको पता है कि बहरिया ने इस साइड पे आना है तो वो पहले ही लैंड को बाई कर लेते हैं और वो फिर आगे बहरिया को लैंड को सेल आउट करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस साइड पे जो बहरिया की एक्सटेंशन है वो फ्यूचर में होगी और ये बहुत अच्छी लैंड है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है। तो ओपन सारा मतलब एरिया है, कोई इसमें इस तरह के चीज़ें नहीं है कि आपका जो व्यू वगैरह हैं वो क्लोज हो जाएंगे और आपका कोई व्यू नहीं होगा। तो ये बेहतरीन लोकेशन बनेगी फ्यूचर में। लेट्स सी कि ये कब डेवलप होती है, लेकिन उससे पहले बहरिया को जो चीज़ें उन्होंने दी हैं न्यू डील के हवाले से हों या कुछ एरियाज़ जो उन्होंने क्लियर किए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं कि वो सबसे पहले इन एरियाज़ को डेवलप करें। और डेवलप करेंगे तो यहाँ से जो इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूज़र हैं जो स्टक हैं वो निकलेंगे, तो आगे जो एरियाज़ होंगे वो उनमें री इन्वेस्ट कर सकेंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। कोई चीज़ आपने सजेशन करनी है, कोई चीज़ आपने सजेस्ट करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी सेल परचेज़ के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।